नमस्कार प्यारे दर्शकों। मैं हूं कमल दुबे, आपका ज्योतिष मित्र। सौभाग्य सलाह में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे दर्शकों, आज का जो हमारा विषय रहेगा, बृहस्पति देव का कुंडली के 12वें भाव में फल। बृहस्पति देव किसी भी जातक की कुंडली में पहले भाव से लेकर के 12वें भाव में अलग अलग विराजमान होते हैं, तो क्या फल देंगे, इसका विश्लेषण आज करेंगे। आपको स्क्रीन पे डेमो कुंडली दिख रही होगी। उसमें हर भाव में लिखा है बृहस्पति, और संख्या से लिखा है 1 2 3 से लेके 12 तक। तो जो नंबर 1 लिखा है वह पहला भाव समझे। यहाँ हमने राशियों को नहीं मेंशन किया है, बल्कि 1 2 3 जो है वह भाव को मेंशन किया है। आपके कुंडली में कुछ भी अंक लिखा हो सकता है, उस पे आपको ध्यान नहीं देना है, सिर्फ आपको भाव पे ध्यान देना है। सबसे पहले बृहस्पति देव के विषय में समझ लेते हैं कि बृहस्पति देव से हम किन चीजों का विचार करते हैं। बृहस्पति देव किसी भी जातक के शुभ होते हैं तो ज्ञान, सद्गुण, पुत्र, मंत्री संबंध, मंत्री पद, आचरण, आचार्यता, महत्व, वेद शास्त्रों का ज्ञान, विचार, सब प्रकार की उन्नति, सदगति, देव और ब्राह्मणों की भक्ति, यज्ञ, तप, श्रद्धा, खजाना, विद्वता, जितेंद्रिय होना, पति का सुख, सम्मान, दया आदि का विचार हम सभी लोग बृहस्पति देव से करते हैं। किसी भी जातक की कुंडली में बृहस्पति देव यदि लग्न या पहले ही भाव में विराजमान होते हैं तो ऐसे जातक को आकर्षक व्यक्तित्व दे देते हैं। धार्मिकता उसके स्वभाव में होता है, दीर्घायु होता है, निर्भय होता है और वह पुत्रवान होता है। इसी प्रकार से दूसरे भाव में यदि किसी भी जातक की कुंडली में बृहस्पति देव होते हैं तो ऐसा व्यक्ति बोलने में कुशल होता है, अधिक बोलने वाला होता है, सुंदर होता है, सलोना चेहरा वाला होता है और विद्वान होता है। बृहस्पति देव किसी भी जातक की कुंडली में यदि तीसरे भाव में विराजमान होते हैं तो ऐसा व्यक्ति अवहेलना का भाव रखने वाला होता है, कंजूस होता है, प्रसिद्ध भाइयों वाला होता है, पापी होता है और दुष्ट बुद्धि होता है। चौथे भाव में बृहस्पति देव विराजमान होते हैं तो माता का सुख देते हैं, मित्र सुख देते हैं, भोजन का सुख देते हैं, वाहन का सुख देते हैं, वस्त्र का सुख देते हैं, स्त्री और पुत्रों का भी सुख बृहस्पति देव चौथे भाव में विराजमान होकर के देते हैं। प्यारे दर्शकों, 5वें भाव में बृहस्पति देव विराजमान होते हैं तो पुत्रों के कारण क्लेश का वातावरण घर में बनता है। मंत्री पद ऐसे जातकों को प्राप्त हो सकता है। ऐसे जातक बहुत ही बुद्धिमान होते हैं। छठे भाव में बृहस्पति देव विराजमान होते हैं तो व्यक्ति आलसी होता है, शत्रुनाशक होता है, काम में असफलता प्राप्त करने वाला होता है और मंत्रों के प्रयोग में चतुर होता है। 7वें भाव में बृहस्पति देव के विराजमान होने से अच्छी पत्नी प्राप्त होती है, अच्छा पुत्र प्राप्त होता है, ऐसा व्यक्ति सौभाग्यशाली होता है, पिता से अधिक उदार वह अपने जीवन में होता है। 8वें भाव में बृहस्पति देव विराजमान होते हैं, दीर्घायु होता है, नौकरी से जीवन यापन करने वाला होता है, लेकिन वह पाप का भागीदार भी कहीं न कहीं होता है। 9वें भाव में बृहस्पति देव के विराजमान होने से व्यक्ति प्रसिद्धि को प्राप्त करता है, उसको मंत्री पद प्राप्त हो सकता है, धन से युक्त होता है, पुत्रवान होता है, धार्मिक कार्यों में उत्सुकता से कार्य करने वाला होता है। 10वें भाव में बृहस्पति देव के विराजमान होने से सदाचारी होता है, यशस्वी होता है, अति धनी होता है और राजप्रिय होता है। बृहस्पति देव 11वें भाव में विराजमान होते हैं तो व्यक्ति धनी होता है,
निर्भय होता है, कम पुत्रों वाला होता है, लेकिन वाहन और लग्जरियस लाइफ उसके जीवन में ठीक ठाक रहती है। प्यारे दर्शकों, बृहस्पति देव यदि किसी भी जातक की कुंडली में 12वें भाव में विराजमान होते हैं तो ऐसा व्यक्ति द्वेष भाव रखने वाला होता है, धिक्कारे जाने वाला होता है, पुत्रहीन होता है, पापी होता है, आलसी होता है और नौकरी से जीवन यापन करने वाला होता है। यह तो बृहस्पति देव यदि किसी भी जातक की कुंडली में यदि अकेले विराजमान होते हैं तो कुछ इस प्रकार का शुभ और अशुभ फल दे जाते हैं। कुंडली विश्लेषण में यह देखना होगा कि कितने ग्रहों के साथ बृहस्पति देव का संबंध बनता है और कितने दुष्ट ग्रहों या पापी ग्रहों से उनका संबंध बनता है। इस फलादेश में जो हमने इनके भाव के विश्लेषण को बताया है उसमें कुछ न कुछ अधिकता या कमी आ सकती है। आपको सिर्फ हमने जो बताया है यह बृहस्पति देव के एक भाव यानी पहले भाव से लेकर के 12वें भाव तक में बृहस्पति देव यदि अकेले विराजमान होते हैं तो इस प्रकार का लगभग फल देने वाले हैं। प्यारे दर्शकों, एक फिर महत्वपूर्ण विषय पे आपसे चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। आप सभी हमसे जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।